नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल पाठक हाजिर हूँ फिर से आज आप लोगों के बीच में। दोस्तों, आज एक बहुत सीरियस और बहुत ज़रूरी मुद्दे पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। ये वो मुद्दा है जिस पे लोग बात नहीं करना चाहते। अक्सर मैं सोचता हूँ आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, जबकि आज के समाज में इस मुद्दे पे बात करना उतना ही ज़रूरी है जितना देश के अन्य मुद्दों पे बात किया जाए। लेकिन लोग इसे मानसिक बीमारी और पागलपन जैसे शब्दों से ही बस इसका काम चला देते हैं और कहते हैं कि ये छोटी सी बात है, इतना बड़ा बात नहीं है। ये सब कह करके इस बात को समाप्त कर देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस समय खबरों में अक्सर दो शब्द बहुत फेमस हो चुके हैं। जब आप समाचार पत्रों को खोलते हो तो उसमें दो चीज़ें आपको ज़रूर सुनाई देती हैं, ज़रूर दिखाई देती हैं। पहला शब्द है डिप्रेशन और दूसरा शब्द है सुसाइड। अब लोग सोच रहे होंगे, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत लोग इस पर सोच रहे होंगे कि ये भी कौन सा मुद्दा है कि डिप्रेशन और सुसाइड, ये तो आम बात है। हाँ दोस्तों, अब ये आम बात हो चुका है। कहते हुए खुशी नहीं हो रही है, अंदर से दुख हो रहा है कि आम बात क्यों है। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 8 लाख लोग जो है डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। और इससे बड़ी बात तो ये है कि वो 8 लाख लोगों में से तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ भारत के होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। चलिए, अब इसके पीछे लोग बहुत सारे कारण बता सकते हैं। सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। किसी का अपना व्यक्तिगत कारण भी है। अब ये अलग बात है कि लोग किन मुद्दों पे आकर के किस तरह से कब सुसाइड करते हैं। बात ये नहीं है। बात ये है कि सुसाइड करने की भावना उनके अंदर ये आती कहाँ से है। आखिर डिप्रेशन ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या बला है जो उन्हें ज़िंदगी से दूर कर देती है। चलिए कुछ उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और पहले ही मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि ना मैं कोई साइकेट्रिस्ट हूँ, ना कोई मनोवैज्ञानिक, ना मनोचिकित्सक हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। एक समाज का अनुभव करने वाला व्यक्ति हूँ जो अनुभव के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहता है। और मैं बेहद ही अंतःदिल से ये बात कहना चाहता हूँ। आज मैं पता नहीं क्यों आपसे बात करने में बहुत खुद भी होता है ना कि एक फील फ्री महसूस करना, तो मैं आज खुद भी आपसे बात करने में बहुत फील फ्री महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं भी सोच रहा था कि इन मुद्दों पे क्यों बात करूँ, लेकिन कल कुछ लोगों के माता पिता ने, कुछ पेरेंट्स ने मुझे पर्सनली एक मैसेज किया। उनका मैसेज यही था कि आखिर आप इन मुद्दों पे क्यों बात नहीं करते हो। मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं इन मुद्दों पे बात करने में असहज महसूस नहीं करता, या मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानता कि मैं इन मुद्दों पे आपसे बात करूं। लेकिन उनकी बातों ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर दिया कि मुझे इन मुद्दों पे बात करना चाहिए, जो भी मेरी समर्थता है उसके दायरे में रहते हुए। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से लोग अपने आप से ही लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण। एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ने जाता है, मान लीजिए उसे मैथ नहीं आता। अब जब उसे मैथ नहीं आता है तो टीचर हो गए, उसके दोस्त हो गए, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उस चीज़ में उसको समझाने की बजाय उसे बार बार कोसते हैं। टीचर उसे मारते हैं, दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, और इस वजह से वो बार बार मैथ से दूर होता चला जाता है। बजाय मैथ को सीखने के वो मैथ से दूर होता जाता है, और इस समय उसकी परिस्थिति जो है वो मानसिक तौर से डिप्रेस्ड हो जाता है। वो डिप्रेशन होता है। वो देखिए, ये शिक्षा स्तर का डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन ये नहीं है कि लोग इसमें सुसाइड कर ले, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो शिक्षा वर्ग में भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। ज़्यादातर सुसाइड के केस अगर आप देखेंगे तो वो लोग कर रहे हैं जो अभी अपनी एजुकेशन लाइफ में हैं, क्योंकि वो उनको क्या लगता है, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशन लाइफ जी चुका हूँ और आज भी मैं एक एजुकेशन लाइफ जी रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आभास है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, समझने की कोशिश करते हो, बार बार समझने की कोशिश करते हो, उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है यार ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का, इस बात का आपके मानसिक जहन में एक तनाव पैदा करता है। और इसकी वजह से आप सभी ये सोचते हो यार या तो इस चीज़ को छोड़ दो, ये मुझे करना ही नहीं है, या तो आपके अंदर वो जिद होती नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे ये करना ही है। और वो करने की भावना आपके अंदर सकारात्मक नहीं है। दोस्तों, अगर ये भावना आपके मन में सकारात्मक रहे
कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है और मुझे ये चीज़ आनी चाहिए, तो आपके मन में डिप्रेशन से कभी सुसाइड का भावना नहीं आएगी। बल्कि ये जो करने की भावना है आपके मन में, ये नकारात्मक है कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मुझे ये करना है। और जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि नहीं अब आप नहीं समझ पाओगे, तो आप अपने आप को ही जज कर लेते हो कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं इस योग्य नहीं हूँ, और फिर आप खुद की नज़रों में गिरना चालू कर देते हो। और जब आप खुद की नज़रों में गिरना चालू कर देते हो तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आपको लगता है कि अब आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन आपके ऊपर बोझ बन गया है, इस बोझ को आप वहन नहीं कर पाओगे, और फिर उस समय जा कर के, उस स्थिति में जा कर के लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। सुसाइड एक ऐसा दलदल है जिसमें हर पल आदमी खुद धंसता चला जाता है। कुछ आदमी जब उस दलदल से निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है, ये आभास होता है कि वो दलदल में और धंस रहे हैं। जैसे एक दलदल है, दलदल में एक आदमी धंस रहा है, अगर वो कुछ क्रिया ना करे तो दलदल में बहुत धीमी गति से धंसेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस दलदल से बाहर आने के लिए हाथ पैर मारे तो पहले वाली कंडीशन की तुलना में वो ज़्यादा तेज़ से वो दलदल में धंस जाता है। ये दलदल है। लेकिन डिप्रेशन का दलदल ऐसा नहीं है दोस्तों, ये अंतर आप समझिए। डिप्रेशन भी ऐसा महसूस कराता है। देखिए डिप्रेशन क्या है, ये एक मानसिक बीमारी है। ये आपको वो चीज़ें दिखाती है जो चीज़ें आप नहीं देखना चाहते हैं, जो चीज़ें आप जीवन में महसूस नहीं करना चाहते हैं, और उससे ही आप हताश होकर के डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो डिप्रेशन की कंडीशन में ये होता है कि जब लोग डिप्रेशन से लड़ना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनका मानसिक संतुलन और बिगड़ता चला जाता है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये एक आभासी विचार है जो आपके जहन में आता है। यथावत स्थिति एकदम इससे विपरीत है। अगर आप डिप्रेशन से लड़ते हैं तो आप जरूर उससे बाहर आएंगे। बस आपकी लड़ाई एक सकारात्मक होनी चाहिए, एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए आपके साइड से। आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं करना चाहिए कि मेरी लड़ाई जो है वो डिप्रेशन के नकारात्मक पहलू की तरफ है। अब दोस्तों, जब लोग सुसाइड करने जाते हैं तो एक पल के लिए बस उन व्यक्तियों से मैं कहना चाहूँगा, उनकी अपनी व्यक्तिगत स्थिति जो भी है उस पर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि व्यक्तिगत स्थिति को आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं अपनी, या मेरी जो व्यक्तिगत स्थिति है वो मैं अच्छी तरह समझ पाऊँगा, आप नहीं समझ पाएंगे उतनी बेहतर से। बस एक बार ख्याल कीजिए कि आपका परिवार आपके न रहने पर जो जीवन जी रहा है, जिन स्थितियों में है, क्या इससे अच्छी स्थिति में पहुँच जाएगा? सिर्फ एक विचार, मेरी यही एक भावना है जिस पे आप विचार कीजिए कि क्या आपके ना रहने पे आपका परिवार जो जीवन आपके रहने पे जी रहा है, जिस तरह क्या लाइफ ऑफ लिविंग है उनका, वो क्या आपके ना रहने के बाद और ऊंची हो जाएगी या और निम्न क्लास की हो जाएगी? सोचिए, अगर वो उन्नत श्रेणी की हो गई तो डेफिनेटली आप सुसाइड कीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके ना रहने के बाद उनका जीवन जो है वो निम्न स्तर का हो जाएगा, तो फिर ये तकलीफ आप क्यों देना चाहते हैं अपने परिवार को? इस वीडियो में देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाते समय। बस दो चीज़ें और आपसे कहना चाहूँगा। आपको पता है कि पहले के समय में सुसाइड जैसी जो घटनाएं थी वो कहीं कहीं सुनाई देती थी, मतलब एक यूनिक होती थी। यार पता चलता था कि फलाने गाँव में, फलाने शहर में किसी ने सुसाइड कर लिया, और वो भी बहुत रेयर थी। मतलब रेयर कहने की मतलब कि अगर हम साल भर के पेपर पत्रिकाओं को निकालें 1950-60 के दशक में, तो मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मेरा मानना गलत हो, कि साल 2 साल में कुछ छिटपुट घटनाएं आपको सुनने में आएंगी जहाँ पे लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते थे। लेकिन आज ये जन सामान्य की बात है। आज प्रत्येक वर्ष, आपको जब मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष भारत से 1.5 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि प्रतिदिन का औसत सुसाइड का दर क्या है। इसकी 2 वजह है। पहले लोगों के पास अपने परिवार के लिए, अपने लिए, दोनों के लिए समय हुआ करता था। लेकिन आज की इस भागम भाग दौड़ में लोगों के पास ना परिवार के लिए समय है, ना अपने लिए समय है। और यही सबसे बड़ा कारण है। एक बार आज आप लोग अपने दोस्तों से, अपने परिवार से बैठ के इस विषय में बात कीजिए। देखने की कोशिश कीजिए कि जो आपके बीच में रहने वाला व्यक्ति है, जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान है, क्या वो भी तो कहीं कहीं डिप्रेस नहीं है? क्योंकि डिप्रेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, वो हमारे प्रिंसिपल माइंड में नहीं है। हम उसे अभिव्यक्ति से व्यक्त नहीं कर पाते, हम हमेशा उससे दूर भागना चाहते हैं। हमें ये लगता है कि हम बताएंगे तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे, और होता यही है।
समाज हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। अगर एक व्यक्ति ये बताता है कि मैं मानसिक रूप से पीड़ित हूं, तो लोग उसे पागलपन घोषित कर देते हैं। आपको क्या लगता है, मलेरिया, टीबी, हैजा, चेचक, ये तमाम जो बीमारियां हैं, आप इन लोगों का क्यों मजाक नहीं उड़ाते? ये भी तो एक बीमारियां हैं। अगर इन लोगों का आप मजाक नहीं उड़ाते हो, इन्हें आप पीड़ित से ग्रस्त मानते हो, तो डिप्रेशन के लिए आप लोगों से क्यों ऐसी भावना रखते हो कि वो पागल हो गया है, वो डिप्रेस्ड है? ये तो हर व्यक्ति में उपलब्ध है। आज मैं इस वीडियो में खुद से ये बताना चाहूँगा, कॉन्फेस करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि हाँ, मैं भी पिछले 2 से 3 साल पहले तकरीबन साल भर के लिए डिप्रेस था। इस बात को मैंने ना अपने परिवार में प्रकट होने दिया, ना अपने दोस्तों में प्रकट होने दिया, ना मैं अपने ऑफिस सर्कल में कलीगों के साथ प्रकट होने दिया। मैं खुद इससे लड़ता रहा। और उस समय मेरी मानसिकता यही थी कि अगर मैं लोगों से बताऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और यही एक वजह थी जिस वजह से मैं ये बात किसी से ना बता सका। लेकिन आज तकरीबन 3 साल से मैं उस डिप्रेशन से पूरी तरह बाहर हूँ। आज मुझे कोई चिंता नहीं है। आज तो मैं खुशी खुशी कह सकता हूँ कि डिप्रेशन को मुझसे देख करके डिप्रेशन आता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि मैं वो डिप्रेशन से लड़ा। हाँ, उस समय की जो मेरी ये गलती थी, उस गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने इस चीज़ों को लोगों से छिपाया, नहीं बताया। और आज के समाज में भी यही व्याप्त है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, नहीं बताना चाहते हैं, जबकि मनोचिकित्सक उपलब्ध है, साइकियाट्रिस्ट उपलब्ध हैं। आप सबसे बात कीजिए। बीमारी है, बीमारी की तरह इसके साथ ट्रीट कीजिए, ना कि पागलपन और इस तरह के छोटे छोटे शब्दों से इसे आंकने की कोशिश कीजिए। अब मैं अपने अनुभव को साझा करते हुए सिर्फ ये बताऊंगा कि डिप्रेशन अगर आपको कम करना है तो उसके लिए क्या उपाय आपको अपनाने चाहिए, जो प्राथमिक उपाय हैं। द्वितीयक उपाय के रूप में आप साइकियाट्रिस्ट और जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, इनके संपर्क में आइए और इनके संपर्क में आकर के अपनी समस्या को बताइए। और विश्वास कीजिए, ये बीमारियां खत्म होने वाली है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है। बड़े बड़े लोगों को डिप्रेशन हुआ है, आप विश्वास नहीं मानेंगे। आप नेट पे जाकर के सर्च कर लीजिए, अमिताभ बच्चन को डिप्रेशन हुआ है, बिल गेट्स को डिप्रेशन है, इन सब लोगों को डिप्रेशन हुआ है। यहाँ तक कि जो फेसबुक के जुएल मार्क्स हैं, उनको डिप्रेशन है। इन सब लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। लेकिन आज ये किस बुलंदी पे हैं, आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो डिप्रेशन कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज किया जा सकता है। अब मानते हैं कि प्राथमिक स्तर क्या हो सकता है डिप्रेशन का। दोस्तों, डिप्रेशन के लिए आपको उन चीज़ों से जिससे आप डिप्रेस्ड होते हैं, जिससे आप तनाव में आते हैं, डिप्रेशन का एक शाब्दिक अर्थ आप यही पकड़े चलिए कि एक प्रकार का तनाव है जो आपकी जीवन को खुद से लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर देता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन चीज़ों से आपको डर लगती है, उन चीज़ों से आप डरने की बजाय लड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप धीरे धीरे लड़ेंगे, देखिए होता क्या है कि दिमाग में एक मानसिक बीमारी है। उस मानसिक बीमारी के कारण से आपका दिमाग कार्य करने में उतना कुशल नहीं है जितना एक योग्य व्यक्ति का है। तो उस स्थिति में अगर आप अपने दिमाग से काम लेंगे तो जरूर आपके दिमाग में तनाव और बढ़ेगा और आप ज़्यादा और डिप्रेस्ड होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर जीवन जीने की इच्छा शक्ति है, डिप्रेशन से निजात का सिर्फ एक फार्मूला है जो मेरा है, जिसको मैंने खुद अपने ऊपर अपनाया है कि अगर आपके अंदर जीवन जीने की इच्छा शक्ति है तो दुनिया का कोई ऐसा डिप्रेशन नहीं है जो आपको हरा सकता है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक उपचार के तौर पे मैं यही कहूँगा कि आप खुद इससे लड़ने की कोशिश कीजिए, इससे दूर मत भागिए। जिन चीज़ों को आपसे डिप्रेस्ड है उन चीज़ों को लोगों को बताइए, उसका निजात के बारे में सोचिए, क्यों क्या किस कारण से ये चीज़ें हैं इसके बारे में जानिए। और आप विश्वास कीजिए कि धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप उन चीज़ों से सजग महसूस कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अब आप धीरे धीरे डिप्रेशन से दूर जा चुके हैं और आपके जीवन में डिप्रेशन का जो एक बहुत बड़ा संकट था वो टल चुका है और आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, परिवार के साथ मस्त हैं, खुशहाल रहेंगे। इस समय भी जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, आपको पता है कि डिप्रेशन आम चीज़ हो चुकी है। लोगों में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के एक डिप्रेशन है कि मेरा काम बंद हो चुका है, मैं क्या करूँगा। सामाजिक दूरियां होने की वजह से लोग डिप्रेशन हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा हूँ। जो लोग कोविड के पेशेंट हो चुके हैं, बीमारी के, कोविड-19 के, उनके अंदर एक डिप्रेशन का भाव है कि वो जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनकी स्थिति कैसी होगी, उनके ना रहने के बाद उनके परिवार की स्थिति क्या होगी। तो इस तरह आज के आधुनिक समाज में तो डिप्रेशन हर रूप में विद्यमान है। पढ़ने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं क्वालिफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा। तैयारी करने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्वालिफाई हो पाऊंगा या नहीं, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन सब वजह से वो डिप्रेस होता है। एक मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप ये सोच के देखिए कि अगर आप अपने मन से
इस भावना को हटा दें कि आप क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपके परिवार में लोग खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आपकी सामाजिक स्थिति कैसी होगी। इन भावनाओं के लक्ष्यों को एक बार हटा दिया जाए। मैं लक्ष्य की बात कर रहा हूँ कि एक बार जो आपने लक्ष्य बनाया कि मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए, इस लक्ष्य को हटा करके अपनी तैयारी करके देखिए, फिर आप महसूस करेंगे कि आपको डिप्रेशन कभी नहीं होगा। और दोस्तों, बस अब इतना ही कहना चाहूँगा। सबसे पहले उन सभी माताओं पिताओं से और उन पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार जाकर के उससे बात कीजिए कि बेटा तेरे को कोई तकलीफ़ है। अगर बेटा कहता है कि नहीं पिताजी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर भी ये जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं बेटा कुछ छुपा तो नहीं रहा है, क्योंकि डिप्रेशन की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग शेयर नहीं करते हैं। और उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि जब बचपन में आप छोटे थे तो आप अपने कोई भी ज़रूरत की चीज़ें थी तो फटाक से जाकर के मम्मी पापा से मांग लेते थे, जिद करते थे कि मुझे दिलाइए। अपने दिल की बात, एक छोटी छोटी बात आकर के मम्मी पापा को बता देते थे, पेरेंट्स को बता देते थे, गार्जियन को बता देते थे। आखिर आज ऐसा क्या हो गया है कि आप अपनी बात, जो आपके दिल की बात है, अपने परिवार से नहीं करना चाहते? आखिर डर किस बात का है? वो आपके अपने हैं, आप बाहर नहीं बता सकते, समाज में नहीं बता सकते, आप परिवार को तो बता सकते हो कि आपकी समस्या क्या है। और मुझे विश्वास है कि परिवार भी इस बिंदु पर आकर के समझने की कोशिश करेगा, बजाय इसके कि उस व्यक्ति का मजाक बनाने के। दोस्तों, हमारे आपके छोटे से मजाक बनाने की वजह से बहुत लोग, बहुत योग्य, बहुत कुशल लोग हमारे समाज से दूर हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो दूर हों, और मैं ही नहीं, इस दुनिया का कोई भी परिवार ये नहीं चाहता कि उसका अपना परिवार का कोई सदस्य डिप्रेशन का शिकार हो और उसकी वजह से उसे सुसाइड कमिट करना पड़े। दोस्तों, अब सिर्फ जाते जाते एक चंद पंक्तियाँ मुझे याद हैं, जो कि हॉस्पिटल के, आपने भी पढ़ी होंगी, मैं भी काफ़ी बार उस चीज़ों को पढ़ चुका हूँ, कि एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था कि दोस्तों के सामने अगर इस दिल को खोल लिया होता, दोस्तों के साथ अगर इस दिल को खोल लिया होता तो आज ऑपरेशन थिएटर में इसे हथियारों से नहीं खोलना पड़ता। कुछ इस तरह के वो पंक्ति थे दोस्तों। और फिर आप लोग से विनम्र निवेदन है कि एक बार डिप्रेशन पे अपने परिवार से बात कीजिए, सुसाइड के विषय में जानने की कोशिश कीजिए कि ये सुसाइड लोग क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप ये समझ जाते हो तो आप विश्वास मानिए कि आप भी मेरी तरह इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, तो बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।